हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल देववाणी संस्कृत में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के तीसरे पाठ नैतिक मूल्यानि का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले भाग में आपने पढ़ा था कि ले जाना या पथ प्रदर्शन करना नीति है। नीति के बारे में बताया गया था कि नीति किसे कहते हैं। पथ प्रदर्शन करना, अच्छे रास्ते पर ले जाना, सदुपदेश देना और अच्छा आचरण करना, ये सब नीति हैं। आइए पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। उस क्रियाविधि को जिसके अनुसार मनुष्य अपने जीवन को सुचारू और सफलता से बिता सके उसे नीति कहते हैं। नीति के मूल्य को ही नैतिक मूल्य कहते हैं। नीति पर चलने से, उसका व्यवहार करने से जनता का, शासकों का तथा समस्त प्राणी मात्र का कल्याण होता है। कवियों तथा नीतिकारों ने कथाओं और श्लोकों के द्वारा नीति ग्रंथों की रचना की है। उनमें मुख्य हैं चाणक्य नीति, विदुर नीति, विदुलोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, नीतिसार, भर्तृहरि कृत नीति शतक आदि। शिक्षा देते हैं कि सच बोलना, हिंसा न करना, चुगली न करना, गरीबों को दान देना, दया, सहनशीलता, परोपकार, विनयशीलता, अतिथि सत्कार आदि ये सब नैतिक आचरण कहे जाते हैं। और इनके विषय में जो बताया जाता है उसको हम नीति कहते हैं। नीति का निर्माण जन समाज को आगे बढ़ाने वाला होता है, अर्थात नीति मार्ग पर चलने से हमारा मनुष्य, हमारा समाज तथा हमारा विश्व उन्नति के मार्ग पर सतत आगे बढ़ता जाता है। तो आइए देखते हैं पहले भाग में हमने कहाँ तक पढ़ा था। पहले भाग में पढ़ा गया था यहाँ तक नैतिक विकास एवं स्वीकृत। आगे पढ़ते हैं। नैतिक मूल्य ही व्यक्ति सामाजिक ही प्रतिष्ठा अभिवर्धते। नैतिक मूल्य ही, नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा वर्धते बढ़ती है। नैतिक मूल्यों से व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है, अर्थात व्यक्ति अगर परोपकार करेगा, दूसरों के प्रति दया दिखाएगा, हिंसा नहीं करेगा, सबका कल्याण चाहेगा, तो इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसलिए कहा गया है कि नैतिक मूल्यों से मनुष्यों की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी। मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकतया व्यक्तेः समाजस्य, राष्ट्रस्य, विश्वस्य कल्याणं कुरुते। नैतिकता एव संधि हो जाएगी नैतिकता में, नैतिकता एव, नैतिकता से ही व्यक्ति की, समाजस्य समाज की, राष्ट्रस्य राष्ट्र की, विश्वस्य विश्व की का कल्याणं कुरुते कल्याण करता है। मानव नैतिकता ही व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व का कल्याण करती है। नैतिकता आचरणे मनुष्येषु त्यागः, तपः, विनयः, सत्यं, न्यायप्रियता एवं अन्ये अपि मानवीय गुणा उत्पद्यन्ते। संधि हो जाएगी पहले शब्द में नैतिकता आचरण एव, नैतिकता के आचरण से ही, एव का अर्थ होता है ही, मनुष्येषु मनुष्यों में, त्याग, तप, विनय, सत्य, न्यायप्रियता एवं अन्य अपि और इस प्रकार के अन्य अपि यानी भी मानवीय गुण उत्पद्यन्ते उत्पन्न होते हैं। अर्थात नैतिकता से मनुष्यों में अनेक मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्नः जायते। नैतिकता से ही मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न हो जाता है। अर्थात नैतिकता ही ऐसे गुण हैं जो मनुष्य को अन्य और भी प्राणियों, जो पृथ्वी पर अन्य प्राणी हैं, उनसे अलग करता है। तद आचरणेन व्यक्ते समाजस्य च जीवनम अनुशासितं निष्कंटकं च भवति। तद आचरणेन, तद यानी उसके, आचरणेन आचरण से, व्यक्ति समाजस्य और समाज का, जीवन अनुशासितम निष्कंटकम अनुशासित और निष्कंटक हो जाता है। व्यक्ते समाजस्य वर्गस्य देशस्य च समुन्नयनावसरो लभ्यते। व्यक्ते यानी व्यक्ति, समाजस्य समाज, वर्गस्य वर्ग, देशस्य च और देश की, समुन्नयन
यानी उन्नति का, अवसरों अवसर लभ्यते मिलता है। व्यक्ति की, समाज की, वर्ग की और देश की समुन्नयन, अवसरों संधि हो जाएगी यहाँ पर, समुन्नयन यानी उन्नति का, अवसरों अवसर लभ्यते प्राप्त होता है। किससे? नैतिकता से। समाज है ईर्ष्या, देश, छल, कलहादि दोषेभ्यः मुक्तो भवति। समाज है समाज, ईर्ष्या, द्वेष, छल, द्वेष और छल से, कलह आदि दोषों से मुक्तो भवति, मुक्त हो जाता है। अस्माकं सामाजिकः अन्ताराष्ट्रीयः सम्बन्धः नैतिकता आचरणेन दृढ़ः भवन्ति। अस्माकं यानी हमारे, सामाजिकः सामाजिक, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, संबंधा संबंध, नैतिकता आचरणेन नैतिकता के आचरण से, दृढ़ सुदृढ़ भवन्ति होते हैं। हमारे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आचरण से सुदृढ़ होते हैं। अतः नैतिकता शब्द सच्चरित्रवाचक सुखमय मानव जीवनस्य आधारः अस्ति। अतः इसलिए नैतिकता शब्द यानी नैतिकता का जो शब्द है वह सच्चरित्रता का वाचक है और सुखमय मानव जीवन का आधार है। इदन्तु सम्यक् वक्तुं शक्यते यत् नैतिकता आचरणस्य नैतिकतायाश्च मुख्यमुद्देश्यं स्वस्य अन्यस्य च कल्याणकरणं भवति। इदन्तु यह तो, सम्यक यानी भली भांति, वक्तुं कहा जा सकता है, वक्तुं शक्यते कहा जा सकता है, यत् कि नैतिकता आचरणस्य नैतिकता का आचरण, नैतिकतायाश्च और नैतिकता यानी एक तो नैतिकता का आचरण करना हुआ, अपने व्यवहार में उसको सम्मिलित करना हुआ, और दूसरा जो नैतिकता हमारे मन में बैठी हुई होती है। जब तक मन में हमारे नैतिक विचार नहीं आएंगे तो हम ना तो उसका नैतिकता को समझ पाएंगे और न ही नैतिकता का आचरण कर पाएंगे। स्वस्य अपने, अन्यस्य च और दूसरों के, कल्याणकरणम कल्याण करने के लिए या कल्याणकारी भवति होता है। इदन्तु सम्यकं वक्तुं शक्यते, इदन्तुम यह तो, सम्यकं भली भांति, वक्तुं शक्यते कहा जा सकता है, यत् कि नैतिकता का आचरण और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य अपने तथा दूसरों का कल्याण करना होता है। कदाचित् एवमपि दृश्यते यत् परेषां कल्याणं कुर्वन् मनुष्यः स्वीयां हानिमपि कुरुते। कदाचित् कभी कभी, एवं अपि दृश्यते, यहाँ संधि हो जाएगी एवं अपि, एवं अपि दृश्यते यत् कि, परेशान यानी दूसरों का, कल्याणम कुर्वन् कल्याण करते हुए या दूसरों का कल्याण करते करते, मनुष्य स्वयं अपनी, हानिम अपि हानि भी कुरुते कर लेता है। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि दूसरों का कल्याण करते करते मनुष्य अपनी हानि भी कर लेता है। एवं विधम नैतिकता आचरणम विशिष्टम महत्वपूर्णम च मन्यते। एवं विधम इस प्रकार का, नैतिक आचरणम नैतिकता का आचरण, विशिष्टम विशिष्ट, महत्वपूर्णम च और महत्वपूर्ण, मन्यते माना जाता है। इस प्रकार का नैतिक आचरण विशिष्ट और महत्वपूर्ण माना जाता है कि मनुष्य दूसरों का कल्याण करते हुए अपनी हानि कर ले। परेषां हितम नैतिकतायाः प्राणभूतम तत्वम। परेशान यानी दूसरों का, हितम हित करना, कल्याण करना, नैतिकताया नैतिकता का, प्राणभूतम तत्वम प्राणभूत तत्व है, अर्थात दूसरों, अपने से पहले दूसरों के विषय में सोचना, ये नैतिकता का मुख्य तत्व है। इसके बिना नैतिकता आरंभ ही नहीं होती है। कदाचित् एवमपि दृश्यते यत् समाजे प्रचलिता रूढ़िः समेषां कृते हितकारी न भवति। कदाचित कभी कभी, एवं अपि यह भी दृश्यते देखा जाता है, यत् कि समाजे समाज में, प्रचलिता प्रचलित, रूढ़ि रूढ़ि, समेषाम सभी के लिए,
हितकारी न भवती, हितकारी नहीं होती है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि समाज में प्रचलित परंपरा या रूढ़ी सभी के लिए हितकारी नहीं होती है, वो किसी के लिए हितकारी है और किसी के लिए हानिकारक है। अतः प्रबुद्धः विद्वांसः तस्य रूढ़ेः विरोधम अपि कुर्वन्ति। अतः इसलिए प्रबुद्धः विद्वांसः, प्रबुद्ध विद्वान, जागरूक विद्वान, तस्य रूढ़े, उस रूढ़ी का विरोध भी कुर्वन्ति करते हैं। परम तै आचरणस्य व्यवहारे नवीनः आदर्शः स्थाप्यते। परंतु या किंतु तहि उनके आचरणस्य, आचरण के, व्यवहार में नवीन है, नए, आदर्श है, आदर्श, स्थाप्यते, स्थापित होते हैं। परंतु उनके द्वारा किए गए आचरण के व्यवहार से नया आदर्श स्थापित किया जाता है। यह कालांतरे समाजस्य कृते हितकरः भवति। यह जो कालांतरे, कुछ समय बाद, समाजस्य, समाज के लिए, हितकर है, समाजस्य कृते का मतलब होगा समाज के लिए, हितकर है, हितकर क्या, कल्याणकारी, भवती होता है, कि विद्वान लोग जो जिस रूढ़ी का विरोध करते हैं, तो उस रूढ़ी का विरोध करने से उनका एक नया व्यवहार हमारे सामने आता है और उस रूढ़ी के स्थान पर वो नया जो सिद्धांत लागू करते हैं, बाद में वह समाज के हित के लिए हो जाता है, समाज के कल्याण के लिए हो जाता है। एवं सदाचरणे अपि परिवर्तनम दृश्यते। एवं इस प्रकार सदाचरणे अपि, सदाचार में भी परिवर्तनम दृश्यते, परिवर्तन दिखाई देता है। क्यों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो सदाचार है, हो सकता है भविष्य में वो अच्छा आचार न कहलाए, तो जो नैतिक मूल्य हैं वो समय समय पर बदलते रहते हैं, समाज के काल के अनुसार उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। परम वस्तुतः यानी नैतिक मूल्यानि सन्ति। परंतु वस्तुतः, वास्तव में, यानी जो नैतिक मूल्यानि सन्ति, नैतिक मूल्य होते हैं, तेषु परिवर्तनम न भवति, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सनातनो धर्मः न परिवर्तते तथा नैतिक मूल्यान्यापि स्थिराणि एव। जैसे सनातन धर्म न परिवर्तते, सनातन यानी सदा से चला आ रहा धर्म, न परिवर्तते, नहीं परिवर्तित होता है, तथा नैतिक मूल्यानि अपि स्थिराणि एव, तथा धर्म के नैतिक मूल्य भी स्थिर हैं। एवं धर्मे नीतौ च दृढ़ियान संबंधो दृश्यते। एवं इस प्रकार धर्म में नीतौ च और नीति में दृढ़ियान दृढ़ संबंध दृश्यते दिखाई देता है। इस प्रकार नीति और धर्म में दृढ़ संबंध दिखाई देता है। परम द्वयोः भेदो अपि वर्तते। अब इतना दृढ़ संबंध होने के बाद भी परम किंतु दोनों में अर्थात धर्म और नीति में भेदो अपि भेद भी वर्तन्ते दिखाई पड़ता है, किंतु इतना होने पर भी इन दोनों में भी अंतर है। धर्म शब्द व्यापकः अस्ति। धर्म जो शब्द है वो व्यापक है, बहुत अधिक फैला हुआ है, उसका बहुत विस्तार है। नीतस्तु व्याप्यः धर्मे एव विलीयन्ते। धर्म व्यापक है और नीति व्याप्य है। नीति तो व्याप्य होती है, धर्म एव विलीयते, अतः धर्म में ही विलीन हो जाती है। यानी अवश्य करणीयकानि कर्तव्यानि यह पुण्यानि न उपलभ्यन्ते तेषामपि गणना धर्मे कृतः महर्षिभिः धर्माचार्यः। यानी जो अवश्य करणीयानि, आवश्यक रूप से करने योग्य, कर्तव्यानि कर्तव्य होते हैं, जो आवश्यक रूप से करने योग्य कर्तव्य होते हैं, यही पुण्यानि न उपलभ्यन्ते, जिनसे पुण्य प्राप्त नहीं होता है।
तेषाम अपि उनकी भी गणना धर्मे कृता धर्म में कर दी है। महर्षि भी धर्माचार्य ही महर्षि और धर्माचार्यों ने, अर्थात जो आवश्यक रूप से करने योग्य कर्तव्य हैं, जिनके करने से पुण्य भी प्राप्त नहीं होता है, उनकी गणना भी महर्षियों और धर्माचार्यों ने धर्म में कर दी है। नीति ही लौकिकम कल्याणम कुरुते, नीति लौकिक कल्याण करती है, यानी कि इस लोक में भौतिक संसार में नीति से कल्याण होता है। नीति कल्याण परलोक में नहीं करती, बल्कि नीति कल्याण इस लोक में रहकर करती है। इस संसार का, इसके संसार के प्राणियों का, यहाँ के मानवों का कल्याण करती है। धर्मस्तु लौकिक पारलौकिकश्च कल्याणम कुरुते, धर्म है तू, धर्म तो लौकिकम यानी लौकिक यानी इस संसार के, पारलौकिक च और परलोक के दोनों का कल्याणम कुरुते कल्याण करता है। नीति इस संसार का ही कल्याण करती है नीति का आचरण करने से, लेकिन धर्म ऐसा है कि इस संसार का और परलोक दोनों का कल्याण करता है। उभयोः कुत्रापि सांकर्यम अपि प्रापत्ये, उभयो यानी दोनों में, कुत्र अपि दोनों में, किसमें? धर्म और नीति में, कुत्रापि कहीं कहीं, सांकर्यम अपि सांकर्य होता है मिश्रण या मेल, सांकर्यम मिश्रण या मेल, प्राप्यते प्राप्त होता है। दोनों में कहीं कहीं मिश्रण या मेल भी प्राप्त होता है। धर्मः अलौकिकीं शक्तिं प्रकटयति, धर्म है यानी धर्म, अलौकिकीं अलौकिक शक्तिं शक्ति को, प्रकटयति प्रकट करता है, धर्म अलौकिक शक्ति को प्रकट करता है। सह मुक्ते मार्गम अपि प्रशस्तं करोति, सह यानी वह, मुक्ते मुक्ति का, मार्गमपि मार्ग भी, प्रशस्तम प्रशस्त, करोति करता है, कि वह मुक्ति का मार्ग भी दिखाता है। धर्म हमें मुक्ति का मार्ग भी दिखाता है। परलोकमपि प्रदर्शयति कल्पयति च, परलोकमपि और दूसरे लोक को भी, प्रदर्शयति दिखाता है, उसकी भी, कल्पयति च और उसकी भी कल्पना करता है। नीति ही लौकिकम हितम साध्यति, नीति जो है लौकिक हित को पूरा करती है, साध्यति पूरा करती है। परम नीति धर्मयो साहचर्य सर्व एव स्वीक्रियन्ते, परम किंतु नीति धर्मयो, नीति और धर्म का, साहचर्यम यानी साहचर्य अर्थात साथ, कि नीति और धर्म एक है, दोनों एक साथ ही चलते हैं। सर्वै एव सभी के द्वारा, स्वीक्रियन्ते स्वीकार किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि बिना नीति के रास्तों पर चले धर्म नहीं है, और धर्म का पालन करने के लिए नीति आवश्यक है। तो नीति और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। भले ही धर्म में नीति का आविर्भाव हो जाता है कि नीति धर्म का ही एक छोटा रूप है, लेकिन नीति और धर्म को हम अलग रखकर नहीं चल सकते। तो स्टूडेंट्स, इस भाग में केवल इतना ही। इसके आगे का भाग प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करें, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।